दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किस्सा गांधी का में आज प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया एक व्याख्यान। ये व्याख्यान उन्होंने 15 अप्रैल 1959 को मदुरै में गांधी स्मारक संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के बीच बहुत सारे विषयों पर सहमतियां और असहमतियां रही हैं। बहुत तरह के मिथ भी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर प्रचलित हैं। आज के समय में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को लेकर के अलग अलग तरह के किस्से और कहानियां मनगढ़ंत आपको सुनने और जानने को मिलते हैं। एक बड़े व्यक्तित्व के साथ जब हम जुड़ते हैं और ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिसने देश को एक दिशा दी, जिसने देश को एक अलग रास्ते पर बढ़ाया, तो आइए सुनते हैं पंडित नेहरू ने 1959 में गांधी को लेकर उस व्याख्यान में क्या बातें कही। जब मुझे यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया गया तो मैं खुशी से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गांधी जी से संबंधित इस प्रकार के आमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे हमेशा कुछ कठिनाई महसूस होती है। कारण यह है कि उनका विचार मेरे मन मस्तिष्क को तरह तरह से भर लेता है और कभी कभी चकरा भी देता है। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूँ कि इन स्थितियों में वह होते तो क्या कहते, उन्होंने क्या सलाह दी होती और हम उनकी सलाह से कितनी दूर हट गए हैं। इससे मुझे तकलीफ होती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। मैं ये नहीं मान सकता कि गांधी जी ने जो उच्च स्तर स्वयं निश्चित किए थे और जिन पर वे हमें चलाना चाहते थे, मैं उनके अनुसार कार्य कर सकता हूँ। गांधी जी हम सब लोगों की कल्पना से भी बहुत बड़े थे। जिन लोगों को उनके साथ रहने या उनका अनुसरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अपनी समस्याओं पर स्वयं विचार करने के लिए बढ़ावा देने का गांधी जी में उल्लेखनीय गुण था। वह उनका मार्गदर्शन करते थे, लेकिन चाहते थे कि वे अपने फैसले खुद करें और अपने अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें। वह अपने आप को किसी पर थोपना नहीं चाहते थे, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग अपनी भावनाओं को दबाएं और जो कुछ कहें वही आंख बंद करके करें या कहें। वह ऐसे अनुयायी नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है कि उनके महान व्यक्तित्व के कारण लोग स्वतंत्र रूप से कुछ करना कठिन पाते थे। ये बात नेहरू तब कर रहे हैं जब गांधी जी नहीं। आपको अंतिम वो दृश्य याद होगा, यानी गांधी के शहादत के समय का, जब रोते बिलखते हुए कहा था कि द लाइट हैज गॉन, हु विल गाइड अस नाउ। अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो प्रकाश मुझे तो चला गया, अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा। इसी व्याख्यान में कहते हैं गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे। वो बिना समझे बूझे कोई काम नहीं करते थे। वह सिद्धांतों के पक्के थे और जो कुछ उनके मन में स्पष्ट था उस पर अटल रहते थे। लेकिन वह जीवन के हर छोटे से छोटे पक्ष को भी ऐसा बुनियादी सत्य नहीं मानते थे जो बदला न जा सके। वह समझ गए थे कि जीवन एक परिवर्तनशील और विकासशील घटना है और इसलिए इसका सामना भी विकासशील और गतिशील ढंग से करना है। भारत और मानवता की सेवा में आधी शताब्दी से भी अधिक समय से उन्होंने स्वयं नई नई समस्याएं पैदा की और परिवर्तित ढंग से उनका सामना किया। उनमें परिवर्तन को महसूस करने, उनका सामना करने और इस पर भी अपने मूल आदर्शों पर जमे रहने का गुण था। हम जैसे कैसे उनकी बात कर सकते हैं और कैसे यह सोच सकते हैं कि हम उनके आदर्शों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यही बात मुझे परेशान करती है, लेकिन उनके बारे में बात करने से भी सांत्वना मिलती है और कोई बड़ी चीज याद आती है। ये बात हमें ऊंचा उठाती है, यह हमें अपने से ऊपर उठाता है और ऐसे लोग मिल जाता है जो हमारे जीवन के छोटे छोटे संघर्षों और गुनाह से ऊपर है। भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालयों में किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। वर्षों तक मैंने मूर्तियों और प्रतिमाएं लगाने का विरोध किया था, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना करने और मनुष्य की उपासना या विचार पद्धति में उसका स्थान लेने को पसंद नहीं करता था। मैं सोचता था कि हम इतने सही हैं कि औपचारिक काम करके यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। लेकिन बाद में विचार करने पर मैंने महसूस किया कि मूर्ति आदि लगाने पर आपत्ति करने में मैं सही नहीं था। मैं सोचने लगा हूँ कि यह वांछनीय है, क्योंकि यह एक स्मारक होगा जो लोग इसे देखेंगे। उन्हें यह भारत के सपूत की याद दिलाएगा और शायद वो याद हमें कुछ देर के लिए
बेहतर इंसान बनाएगी। इस बात को भी समझना जरूरी है कि नेहरू जिन बातों को कह रहे हैं तो क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा, कौन सी बातें होंगी गांधी की जिन्हें ना पूरा कर पाने की एक बेचैनी है, एक पीड़ा है। इसी व्याख्यान में आगे कहते हैं, उनके बारे में सोचना अच्छा है, उनके बारे में सोचने से ही हमें लाभ होता है। इससे हम अपने सवाल करते हैं जैसे कि उनकी सजीव उपस्थिति में हम खुद से सवाल करते थे, जबकि उनके पास होने से हमें खुशी होती थी। हमारी आत्मा भी हमें इस प्रश्न से सताती थी कि क्या हम उनके योग्य थे और क्या हम जो कुछ नहीं थे वह दिख रहे थे। यदि उनकी सजीव उपस्थिति में ऐसा था तो जब वह नहीं है ये कितना अधिक होना चाहिए। उनकी याद से यह शाश्वत प्रश्न सामने आता है। गांधी जी ने जो कुछ कहा या किया, हम में से कुछ खुद को उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अनुयायी छोटी छोटी बातों में खुद को ही भूल जाएं और गुरु के बड़े उद्देश्य भूल जाएं। ये अवश्यंभावी है क्योंकि अनुयायी की अपनी समझ सीमित होती है। इसी व्याख्यान में वो गांधी को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिस रूप में हिंदुस्तान में कम लोगों ने देखा और समझा है। अगर साथ के इतिहास को थोड़ा गौर से देखा जाए तो पंडित नेहरू और गांधी के बीच कई मौकों पर हमको सिर्फ उनकी चिट्ठियां मिलती हैं, बातचीत नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है कि घोर असहमतियों के बीच भी दोनों साथ काम करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इसी व्याख्यान में कहते हैं कि भारत की धरती पर एक देव पुरुष का उदय हुआ था जिसने अपनी तपस्या से इसे पवित्र किया। उसने न केवल भारत भूमि को पवित्र किया बल्कि हमारे लोगों के दिल दिमाग भी परिवर्तित कर दिया। भारत के साधारण लोगों के लिए ये उस महामानव की तस्वीर है जिसने उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया और उनके जीवन में आशा और खुशी का संचार किया। यह अच्छी बात है कि हम उन बुनियादी सिद्धांतों को याद रखें जिन पर वह स्थिर रहे। इनमें से एक सिद्धांत है कि साधक साध्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कोई भी साध्य या लक्ष्य सही नहीं है यदि हम उन्हें गलत साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करें। इस सिद्धांत को जीवन में लागू करना बहुत कठिन है, फिर भी इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करना अच्छा है। मैं आज यहाँ गांधी जी और उनकी स्मृति को नए सिरे से श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। दोस्तों, ये रही पंडित नेहरू की महात्मा गांधी को लेकर की बात। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो और नेहरू के बहाने गांधी को हम उनके आलोक में, उन बातों के आलोक में अगर कुछ नए सिरे से जानने या समझने का प्रयास कर सकें तो यही हमारे लिए बेहतर होगा। इस श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि हम गांधी को सिर्फ एक महामानव के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राजनेता के रूप में देखें जिन्होंने समाज को, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के बीच साझा करें और अपनी राय मुझे जरूर लिखें, जिससे हम इस श्रृंखला के जो और वीडियोस हैं उनको बेहतर कर सकें। धन्यवाद।